हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? ग्रुप थ्योरी। ये जो चैप्टर है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। ये आता है अपना एमएससी केमिस्ट्री में भी आता है। जो एमएससी कर रहे होंगे केमिस्ट्री से, उसके इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या आता है? अपना ग्रुप थ्योरी चैप्टर आता है। उसके साथ साथ ये चैप्टर अच्छे खासे मार्क्स देख के जाता है हमें। किसमें? नेट के एग्जाम में। किसके एग्जाम में? नेट के एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो, पहले बता देती हूँ क्यों प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें इसमें पूरा 3D का काम है और हम पढ़ाते हैं 2D बोर्ड के ऊपर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप सभी को जो भी मतलब वीडियोज मिलेंगी ना, वो बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियोज मिलेंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि मैं आपको इस चैप्टर में पूरी डिटेल से करवाऊंगी। जो नेट में भी आपके मार्क्स कटने नहीं देगा बिल्कुल भी। क्योंकि मैं आपको पूरा कोशिश करूंगी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने की, और आपका साथ साथ 3D में मॉलिक्यूल्स दिखाने की, और उन मॉलिक्यूल्स में कैसे सिमेट्री आ रही है, कैसे प्लेन आ रहे हैं, इन्वर्जन कैसे हो रहा है, कैसे अपनी एक्सिस हो रही है, कैसे रोटेशन हो रहा है। तो सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अपने आप में बिल्कुल चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, और किसी से इसका कोई लिंक नहीं है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? ग्रुप थ्योरी। ध्यान रखना, एमएससी केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, उसमें भी अपनी ये आती है। ये यूनिट, और साथ साथ में किस में आती है? नेट के एग्जाम में भी अपनी यूनिट देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो टॉपिक्स को देखो, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल मींस एमएससी का भी कवर हो जाए, और साथ साथ हैंड टू हैंड हमारे नेट के भी क्या बन जाए? नोट्स बन जाए। नेट्स के भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसमें? जो नेट के पीवाई क्यू क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी के, हैंड टू हैंड हम क्या करेंगे? उसको सोल आउट हम करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या? ग्रुप थ्योरी। तो देखिए, जो ग्रुप थ्योरी अपना जो चैप्टर है, वो किसके बारे में बताता है? तो इसमें आप बार बार सुनोगे सिमेट्री सिमेट्री, ठीक है, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि हम करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो उसी प्रकार से इसमें भी कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बार बार? सिमेट्री वर्ड। सिमेट्री वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये एक मतलब रिप्रेजेंट करता है कि सिमिलर हो जाए दोनों साइड, या मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें क्या आ जाए? सिमेट्री आ जाए, उसमें सिमिलर चीजें दिखने लग जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। ये एक कैसे स्टडी है? ग्रुप थ्योरी एक मैथमेटिकल स्टडी है। नोट्स बनाने हैंड टू हैंड, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। देखो, नोट्स में बनवाऊंगी आपको एमएससी के सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए, और साथ साथ नेट के सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए, दोनों चीजें यहीं कवर हो जाएगी। देखो, स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। तो क्या है? ये एक मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री है, कि सिमेट्री की मतलब पूरी डिटेल से स्टडी करने की मैथमेटिकल फिनोमिना है ये, ठीक है। इसके अंदर मैथमेटिकल स्टडी करते हैं हम किसके बारे में? सिमेट्री। अब अगर सिमेट्री की बात की जाती है ना, तो दो प्रकार की सिमेट्री आती है। कौन सी? सिमेट्री एलिमेंट्स आती है, और साथ में क्या होती है? सिमेट्री ऑपरेशन होती है। दो टर्म हमें पूरी ग्रुप थ्योरी में हमें देखने को मिलेंगे। इसके भी आगे पार्ट पढ़ेंगे। सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से है, सिमेट्री एलिमेंट को समझेंगे, और सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से है। ठीक है, देखो, आज की क्लास रहने वाले बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ये समझ लो कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन है आज की क्लास से। तो देखो, अगर हो सकता है कुछ टर्म थोड़ा बहुत मन में डाउट भी रह जाए, तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, सारे डाउट ग्रुप थ्योरी के दूर होते जाएंगे। तो देखो, सिमेट्री एलिमेंट क्या होती है? सिमेट्री एलिमेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री हो गया। घबराना नहीं है इन सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नाम्स को सुनकर, क्योंकि ये नाम से ही हमें, ये टर्म ही हमें इस ग्रुप थ्योरी में डिटेल से पढ़नी है। सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से होता है? रोटेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ये सारे ही टॉपिक को मिलाकर ही क्या बनती है? अपनी ग्रुप थ्योरी बनती है। तो देखिए, सिमेट्री होती है दो टाइप की। कौन कौन सी? सिमेट्री एलिमेंट्स, और साथ में सिमेट्री ऑपरेशन। अब बात करते हैं हम सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है और सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। तो ध्यान से समझना है। देखिए, इस चीज को समझना है क्या, कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। देख, एक बात बताओ मुझे, कि ये अपने आप में एक टर्म है। क्या है? अपने आप में एक ज्योमेट्रिकल टर्म है, ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। कौन कौन सी, किसको हम सिमेट्री के अंदर काउंट करते हैं? तो सिमेट्री के अंदर हम काउंट करते हैं, अगर बात की जाए तो सिमेट्री में, सिमेट्री एलिमेंट्स में तीन चीजें आती है। क्या क्या? एक्सिस, प्लेन और पॉइंट। देखो, ये तीन चीजें
किसी भी मॉलिक्यूल पर हम देखेंगे, हम अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे, ताकि उसकी जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो कैसी आ जाए, इक्विवेलेंट आ जाए। क्या आ जाए, इक्विवेलेंट। अब दो टर्म है जो बार बार इस चैप्टर में पढ़ोगे, क्या, इक्विवेलेंट और आइडेंटिटी। तो पहले हम समझ लेते हैं इन दोनों डेफिनेशन को। समझने से पहले हम समझते हैं कि आखिरकार इक्विवेलेंट क्या होता है, आखिरकार आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखिए, इसको मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है। देखो, तो क्या होती है इक्विवेलेंट, इन दोनों पॉइंट को पहले समझेंगे, फिर वापस चलेंगे हम अपने उसके ऊपर। इक्विवेलेंट, ठीक है। और एक साइड हम क्या लेके चलेंगे, आइडेंटिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है हमें, ये हम समझेंगे एग्जाम्पल से। देखो, जनरली एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल मॉलिक्यूल से मैं आपको समझा रही हूँ दोनों में डिफरेंस। हम उठाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। हम क्या उठाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसा होता है, उसका 3D में सबने देखा होगा कैसा होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ होता है, बीच में होता है, ठीक है। एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला जो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो ऐसा ही तो होता है, यही होता है वाटर। तो हम किसको लेके चलते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखो, मान लो मैंने वाटर बनाया, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ क्या बनाया मैंने, ये हाइड्रोजन बनाया, ठीक है। एक बात और बता दूं, इसको भी पढ़ने से पहले एक बात और समझो। पूरी ग्रुप थ्योरी में हम एक्सिस क्या मानेंगे, 3 एक्सिस होती है अपनी, कौन कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड साथ में जेड एक्सिस, जो तीनों एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये हमें पहले से पता है कैसे होती है वो। देखो, जैसे मेरे पास मान लो पेन रखे हैं, 2 ही पेन है, 3 होते तो और अच्छी बात होती। देखो, ये है, मान लो हमने क्या मान ली, ये एक्स एक्सिस मान ली, ये मान ली कौन सी, वाई एक्सिस मान ली हमने, ठीक है। और एक और लगा लो, जैसे कि मान लो पेन है, एक सेकंड रुको। जैसे मान लो, देखो ये है, ये थर्ड पेन है हमारे पास, और ये क्या है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। अब तीसरी एक्सिस में ऐसे ले लूं, इन दोनों में भी 90 डिग्री का एंगल, और इन दोनों में भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल। हर एक में, तीनों एक्सिस में क्या हो, 90 डिग्री का क्या है, एंगल है। दिखाई दे रहा होगा, शायद समझ में आ रहा होगा। मान लो ये एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है, किसी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये तीनों एक्सिस जो, किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई और किसी को भी जेड। लेकिन अगर मैं ग्रुप थ्योरी की बात करूं, तो हम स्टैंडर्ड आज पहली क्लास में, जो आज अपनी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की, इसी में आज हम फिक्स कर लेते हैं कि हम क्या मानेंगे। जो अपनी ये वाली एक्सिस है, इसको, ये जो वाली एक्सिस थी, इसको हम क्या मान के चलेंगे, एक्स एक्सिस मान के चलेंगे। कौन सी एक्सिस हम आज ही फिक्स कर लेते, चाहे आप कोई सी फिक्स कर लेना। एक्स एक्सिस का नाम आते ही जो हॉरिजॉन्टल है ये माइंड में आनी चाहिए। एक एक्सिस कौन सी होती है, ये होती है, यही तो होती है। एक एक्सिस ये जो ये रख दी मैंने, एक एक्सिस क्या होगी, ये वाली होगी, है ना। तो ये वाली एक्सिस जो है आज मैं फिक्स कर देती हूँ अभी, ये इस एक्सिस को हम मानेंगे जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस मानेंगे हम, जेड एक्सिस, ठीक है। और जो आप देखो, ये है तीसरी एक्सिस, थर्ड एक्सिस। अब ये बोर्ड पर तो ऐसे नजर आ रही तिरछी, लेकिन तिरछी नहीं है, ये क्या होती है, ऐसे परपेंडिकुलर होती है, जैसे हमने इसमें दिखाया। ये तो अपनी क्या थी, एक्स एक्सिस, ये अपनी क्या है, जेड एक्सिस। और हमने जो तीसरी एक्सिस दिखाई है, ये वाली, दिखाई दे रहा होगा, ऐसे तीनों एक दूसरे क्या है, ये परपेंडिकुलर। ये जो तीसरी एक्सिस है, ये हम 2D बोर्ड है, कैसे दिखाएं, तो हमने ऐसे दिखा दी, ये होती है एक्चुअल में ऐसे वाली, ठीक है। इसको हम मानते हैं वाई एक्सिस। ग्रुप थ्योरी में मैंने फिक्स कर दिया, कोई जरूरी नहीं है इसको y मान लो, इसको x मान लो, इसको z, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन आज के बाद जब अगर मैं ग्रुप थ्योरी चैप्टर में z एक्सिस का नाम लूंगी, तो समझ जाना हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है। x एक्सिस का नाम लूंगी तो ये हॉरिजॉन्टल, जब मैं y एक्सिस का नाम लूंगी तो ये वाली एक्सिस, आउट ऑफ प्लेन वाली, ठीक है। तो ये है 3 एक्सिस। अब आ जाओ अपनी इस मॉलिक्यूल पर। अब हम समझते हैं इक्विवेलेंट क्या है और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है, देखो, और क्या ये चीजें होती है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल लिया, ये है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये, ऐसे है। अब मैं क्या करूं, इसमें एक्सिस से वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ा यहाँ से, और मैंने यहाँ से इस वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, इस ऑक्सीजन को यहाँ से मैंने पकड़ लिया, और मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ये, जेड एक्सिस,
ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, समझने की कोशिश करो, 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना। तो इससे मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, रोटेट। कितने डिग्री किया, 180 डिग्री। 180 डिग्री इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब एक बार देखो, दोनों हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो भाई हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रहेगा, सिमिलर एटम है। तो अपनी मतलब अपने इजी के लिए हम इस दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं, है हाइड्रोजन ही, लेकिन रोटेशन के बाद ये इस मॉलिक्यूल को, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लेती हूँ। इसको नाम दे देती हूँ 1 और इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 2। ठीक है, अब अगर इसको हम 180 डिग्री क्या करें, रोटेट करें, देखो पहले मैं आज मेरे सामने मॉडल रखे हैं तो मैं आपको मॉडल से दिखाती हूँ H2 मॉलिक्यूल कैसे होता है और उसमें 180 डिग्री रोटेशन कैसे होगा। देखो ये हो जाएगा ऐसे। अगर हम H2 की 3D में बात करें, एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये अपने पास जो रेड दिखाई दे रहा है ना हमें, ये रेड क्या है, दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेड क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है ये रेड, ये एक्चुअल में ये वाला है। ठीक है, ये रेड क्या है, ऑक्सीजन है। ये व्हाइट वाले दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, ये व्हाइट वाले दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। ये अपना क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। दिखाई दे रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो दोनों हाइड्रोजन क्या है, सिमिलर है। क्या है, दोनों हाइड्रोजन सिमिलर है। अब मैंने क्या करना है, अब ये लगाई मैंने, देखो ये एक्सिस अगर यहाँ से ये पास करेंगे तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, कौन सी एक्सिस होगी, ये वाली। ये देखो अपनी कौन सी है, एक्स एक्सिस है। कौन सी है, एक्स एक्सिस। लेकिन मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे कर दूं, यहां से अगर एक्सिस पास करो इसके बीचों बीच, ऑक्सीजन के बीचों बीच, तो ये वर्टिकल वाली कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। और अगर ऐसे पास करूंगी एक्सिस, तो ये एक्सिस कौन सी है, अपनी वाई एक्सिस है। हमें मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जेड एक्सिस से क्या करना है, इसको 180 डिग्री क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। तो देखो ये था, ये है अपनी कौन सी एक्सिस, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये है अपनी कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस है। और मैंने इसको पकड़ा इस एक्सिस से, इस जेड एक्सिस से मैंने इसको पकड़ा और इसको 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। दिखाई दे रहा है, देखो ये था अपना वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ से पकड़ा, ठीक है, और इस जेड एक्सिस के अराउंड क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये जो जेड एक्सिस है ना, इसको पकड़ के मैंने 180 डिग्री इसको क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, उससे होगा क्या, ये है मॉलिक्यूल, ये है जेड एक्सिस, इसके अराउंड रोटेशन कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। तो मैंने इसको पकड़ा और 180 डिग्री इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये हाइड्रो, मान लो इस हाइड्रोजन को मैंने पकड़ लिया, यहाँ से हम रोटेट कर रहे हैं, दोनों में, इसमें दोनों सेम है। अलग अलग करने के लिए इसको नाम H1 दे रखा है हमने, इसको नाम क्या दे रखा है, H2 दे रखा है। मान लो मैंने इस H2 को पकड़ लिया, ये ऐसे रोटेट करेगा, तो दिखाई दे रहा है ये पहले इस साइड था, अब कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ रहेगा, वहीं की वहीं पर रहेगा, ऐसे सिर्फ फेस चेंज होगा। और अगर मैं समझाऊं, इन दोनों को डिफरेंस करें हम, अलग अलग करके समझते हैं। देखो मान लो दोनों हाइड्रोजन ही है, ये अब की बार मैंने कलर चेंज कर दिया, ये भी रेड वाला क्या है, ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन क्या है, ये है। ठीक है, कलर चेंज कर दिया, जैसे हमने 1 और 2 के डिफरेंस करने के लिए, है दोनों हाइड्रोजन, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम पकड़ेंगे जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस ये यही है ना जेड एक्सिस, इसके अलोंग 180 डिग्री इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो। देखो जो ब्लू वाला यहाँ था ना, ये H1 जो यहाँ था, इसको 180 डिग्री अगर हम रोटेट करेंगे तो ये कहाँ आ रहा है, इधर आ गया ना, इधर था, कहाँ आ गया, इधर आ गया। ठीक है, जो ये व्हाइट वाला हाइड्रोजन इधर था H2, ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। होगा क्या, 180 डिग्री जेड एक्सिस से इस मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट करेंगे तो होगा क्या, ये H2 यहाँ आ जाएगा, ये H1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर वैसे समझना चाहो कि हमारे पास तो मैम मॉलिक्यूल नहीं है, तो कैसे समझोगे, ये मान के चलो, ऐसे कर लो। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, ये H1 है और ये क्या है, H2 है। 180 डिग्री रोटेट करना है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। जो ये वाली थी अपनी, ये कहाँ आ गई, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद कहाँ आ गई, देखो इधर आ गई। ठीक है, जो यहाँ थी ये कहाँ आ गई, 180 डिग्री रोटेट करना है तो इधर आ जाएगी। ठीक है, होगा क्या, ये हाइड्रोजन उधर चला जाएगा और इसका देखो ये वाला फेस जो फ्रंट की साइड है ना, ये वाला फेस, ये इसकी किस साइड चला गया, बैक की साइड चला जाएगा। फेस चेंज होगा, साथ में दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। घर पर डिफरेंट कलर के क्या ले सकते हो, पेन ले सकते हो,
मान लो ये तो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। 180 डिग्री इनको क्या करना है, पूरे तरीके से रोटेट कर देना है, तो हाइड्रोजन एक दूसरे के जगह आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो 180 डिग्री मैंने क्या किया, इनको रोटेट किया, रोटेट करने से हुआ क्या, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो कहाँ रहा, यहीं पर रहा, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको। ये ऑक्सीजन तो कहाँ रहा, यहीं रहा। ये H2 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे पलट जाएगा ना पूरा, तो ये H2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये H1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन, ये भी क्या, हाइड्रोजन, ये H2 यहाँ आ गया, ये H1 यहाँ आ गया। आया समझ में। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर दोबारा इसको 180 डिग्री क्या कर दिया, जो ये आया है ना, इसको दोबारा से 180 डिग्री रोटेट कर दो। इसको मैंने दोबारा से क्या कर दिया, 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट। अब पकड़ो जेड एक्सिस से, फिर इसको इस एक्सिस से मैंने पकड़ा और वापस से इसको फिर पलट दिया। फिर क्या होगा, ये H1 यहाँ आ जाएगा और H2 कहाँ चला जाएगा, वापस से आ जाएगा। फिर क्या बनेगा अपने पास, ये H1 और ये क्या बन गया, H2 आ गया, वापिस वहीं आ गया। अब देखो क्या क्या है, देखो समझ में आया। ये था अपने पास, ये मान लो H1 है, ये क्या है, H2 है, ये वाला केस है। 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो ये H2 इधर आ गया, H1 इधर, H2 इधर आ गया, H1 इधर आ गया। वापिस से मैंने इसको पकड़ के दोबारा से 180 कर देंगे, तो पहले केस में जो ये यहाँ था ना H1, वे वहीं आ गया, H2 जिधर था H2 उधर आ गया। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें अगर हम देखेंगे, इससे दिखाई दे जाएगा, देखो ये दोनों जो है तीन स्ट्रक्चर आए अपने पास, ये दोनों आपस में, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो ये है इक्विवेलेंट। क्या है ये, इक्विवेलेंट। अगर मैं फर्स्ट और इस थर्ड की बात करूंगी तो ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल। एक सेकंड रुको, आइडेंटिकल क्या है, दोनों आइडेंटिकल। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल। अब ये समझो मैम किस बेस पर आइडेंटिकल कह दी, किस बेस पर हमने इन दोनों क्या कह दिया, इक्विवेलेंट। तो देखना पहले आइडेंटिकल समझो, सबसे इजी है। जहां H1 था वहीं पर वापस H1 आ गया, ऑक्सीजन तो वहीं पर है, H2 जिधर था वो H2 वापस वहीं पर आ गया, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम फर्स्ट के जैसा ही बन गया। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल। लेकिन इक्विवेलेंट किसको बोलेंगे हम, कि ये H1 उधर है, ये H2 इधर आ गया। देखो H1 H2 हमने बनाए हैं, मोलिक्यूल में तो सेम है, ये हमने कलर चेंज किया है। हाइड्रोजन तो यही होता है, दोनों हाइड्रोजन सेम ही तो होंगे, एटम अलग अलग थोड़ी ना होंगे, हाइड्रोजन तो यही है दोनों। रोटेट कर दो, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन है तो हाइड्रोजन ही। इतनी बात समझ में आई ना। हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने खुद को इजी बनाने के लिए क्या कर दिया, 1 और 2 नाम दे दिया। एक्चुअल में मॉलिक्यूल के ऊपर कोई नेम 1 और 2 कुछ नहीं होता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, सेम होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि इक्विवेलेंट किसको बोला, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आ जाए, इस हाइड्रोजन की जगह ये हाइड्रोजन क्या हो जाए, आ जाए। आप बोलोगे मैम यहाँ तो, लेकिन ये H1 वाला ही वापस आ गया, ये H2 वाला ही वापस आ गया। ये तो आपस में क्या, मतलब फेस भी जो, देखो ये थे, ये H1 है, मैंने इसको पकड़ लिया, 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट। तो फेस पहले जो ये फेस था, ये इधर जाके ये फेस आ गया। अब दोबारा से इस पे 180 डिग्री अगर मैं रोटेट करूंगी तो वापिस से ये क्या हो जाएगा, यही वाला फेस आ जाएगा। तो फेस भी अगर सेम हो, H1 की जगह H1 ही वापिस आ जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, तो आइडेंटिकल है। एटम सेम हो जाए, भाई है तो हाइड्रोजन ही, 1 और 2 तो हमने नाम दिए है, फेस चेंज हो जाए, फेस ऐसे थे ये, अब 180 डिग्री ये हो जाए, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। आज की क्लास में समझ लो, पूरी ग्रुप थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कहलाएंगे, आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल जो सेम हो जाए, एग्जैक्ट सिमिलर आ जाए, फेस भी सेम, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है ही, पहले वाला ही डिट्टो बन जाए, उसको तो हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। लेकिन हाइड्रोजन एटम की जगह हाइड्रोजन एटम ही रहे, इस हाइड्रोजन एटम की जगह ये हाइड्रोजन एटम रहे, मतलब ये दोनों है, थ्रेड में फेस चेंज हो गया, ठीक है।
हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और बता दूं, फिर ये इक्विवेलेंट समझ में आ जाए कैसे। मान लो मैंने HCl बनाया, क्या बनाया, HCl, ये क्या है, ऑक्सीजन, नहीं नहीं, HCl ये है ऑक्सीजन, इसके एक साइड मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, इसकी एक साइड मैंने क्या लगा दिया, Cl। इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं, देखो ये ऑक्सीजन है, ये लगाया मैंने हाइड्रोजन, और इसके इस साइड मैंने क्या लगा दिया, Cl। समझ में आ रहा है। अब दोनों ही पहले डिफरेंस है, 1 और 2 को तो नाम देने का कोई मीनिंग नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसकी जो ये जेड एक्सिस है वही सेम काम किया, जेड एक्सिस को उठा के इस ऑक्सीजन पे जेड एक्सिस को उठाया और 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। करो रोटेशन 180 डिग्री का, इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन किया है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। प्लेन पास नहीं किया, रोटेशन किया है 180 डिग्री का। होगा क्या, ऑक्सीजन तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ये ऐसे था, ठीक है, ये मान लो ये ऐसे था, ये H और ये Cl, अब ये क्या हो गया, ऐसे आ गया, ये जो Cl था कहाँ जाएगा, इस साइड, H कहाँ चला गया, उस साइड, तो ये Cl आ गया और ये क्या आ गया, H आ गया। कुछ डिफरेंस नजर आया इसमें और इसमें। अब ये दोनों स्ट्रक्चर क्या इक्विवेलेंट है, इसमें 180 डिग्री किया तो हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही रहा, तो क्या है, इक्विवेलेंट है। लेकिन इसमें पहले जहां पर हाइड्रोजन था जिस पोजीशन पर, अब उस पोजीशन पर क्या आ चुका है, क्लोरीन आ चुका है। क्या आ चुका है, क्लोरीन। एटम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। डिफरेंस समझ में आया ना। देखो हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही रहा है, तो क्या है, इक्विवेलेंट है, एटम सेम रहे हैं। बट इस केस में क्या हुआ, जहां हाइड्रोजन था 180 डिग्री रोटेशन के बाद यहाँ क्या आ गया, Cl आ गया, एटम क्या हो गया, चेंज हो गया। मींस ये दोनों आप स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। आई होप समझ में आया होगा ना। देखो दो ड्रम होती है, एक होती है इक्विवेलेंट और एक क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल को उठाया, दोनों हाइड्रोजन 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया, तो क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर, ये रोटेशन है, पर घर पर करके देखना पेन लेकर, 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। होगा क्या, एक बार इसको रोटेट करोगे फिर रोटेट कर दो तो पूरा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री रोटेशन, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, ठीक है। तो देखो 180 डिग्री रोटेशन किया तो क्या हुआ, ये H2 इधर आ गया, H1 कहाँ चला गया, उधर चला गया, ये क्या हो गया, दोनों आपस में क्या है, एटम क्या रहे हैं, सेम रहे हैं, हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। लेकिन इस केस में अगर HOCl के केस में हम देखेंगे तो एक साइड मैंने H लगा दिया, एक साइड मैंने क्या लगा दिया, इसकी Cl लगा दिया, 180 डिग्री अगर इसमें रोटेशन किया तो क्या, ये स्ट्रक्चर, ये नहीं मतलब ये मैं समझ रही मैं स्ट्रक्चर होता ही नहीं होता, मैंने एज्यूम कर लिया कि इसकी जगह पर मैंने डिफरेंट लगा लिया ऑक्सीजन पे, एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगाया, डिफरेंट लगा लिया, Cl लगा लिया। आप रोटेट अगर करोगे तो एटम क्या हो गया, चेंज। अगर एटम चेंज हो गया तो इक्विवेलेंट नहीं है। अगर बिल्कुल डिट्टो सेम आ जाए ना, कॉपी सेम आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। समझ में आया होगा, एक बार ध्यान से समझना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर लिखना, फिर समझाया जाएगा आपको, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। ग्रुप थ्योरी में कहीं भी आइडेंटिकल आए नाम, कहीं भी इक्विवेलेंट नाम आए तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए, मींस इक्विवेलेंट ये होते हैं, और आइडेंटिकल बिल्कुल ही सिमिलर आ जाए तो अपने क्या होते हैं, आइडेंटिकल हम बोलते हैं। तो पूरी ग्रुप थ्योरी में नाम लिया जाएगा बार बार किसका, आइडेंटिकल का, आइडेंटिकल सिमेट्री, आइडेंटिकल हो गई ये मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल ऑपरेशन, ठीक है। और अगर बार बार नाम किसका लिया जाएगा, अपना इक्विवेलेंट का लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्या सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं और सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। तो देखो सिमेट्री एलिमेंट्स हम किसको बोलेंगे, एक बार समझो, फिर हम डेफिनेशन पर चलेंगे। एक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज है अपने आप में, किस को हम सिमेट्री एलिमेंट्स बोल रहे हैं। देखो एक होती है एक्सिस, जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, एक्सिस है, ठीक है। एक क्या होते हैं प्लेन, हम क्या पास कर दें, प्लेन पास कर दे, क्या पास कर दे, हम प्लेन पास कर दे। तो प्लेन पास हो रहा है दो चीजों के बीच में, मान लो जैसे कि ये है, ठीक है, और मैंने इसको बीचों बीच दो हिस्से में क्या कर दिया, कट कर दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लेन लगा दिया। तो जो प्लेन होता है, जो एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड जो भी है, जैसे एक्स एक्सिस,
एक एक्सिस के अलोंग ये हो जाएगा, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट हो जाएगा। एक्सिस हो गए, प्लेन हो गए, ये सारे अपने क्या कहलाते हैं, ये पॉइंट, पॉइंट के अराउंड भी सिमेट्रीज लगती हैं, तो ये सारे अपने क्या कहलाते हैं, एक्सिस। और इसके अलावा प्लेन, इसके अलावा क्या चीज अपनी पॉइंट, ये सारे जो चीजें है ना किस पर लगाए जाते हैं, इन सभी चीजों पर। देखो एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसके अलोंग मुझे क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। प्लेन है, ये वाई, ये प्लेन पास कर दे, ये प्लेन पास कर दे, ऐसे इसको बीचों बीच कट कर दे, ऐसे बीचों बीच कट कर दे, ऐसे बीचों बीच कट कर दे। तो और पॉइंट क्या, कोई भी पॉइंट है उसको ऐसे कट करे, ऐसे करे, कैसे भी हम अगर कट करें, तो देखो जो प्लेन होते हैं, जो एक्सिस होती है, जो अपने क्या होते हैं पॉइंट होते हैं, इन पर हम क्या लगा दे, सिमेट्री ऑपरेशन लगा दे, क्या लगा दे, सिमेट्री ऑपरेशन लगा दे। अब ऑपरेशन किसे कहते हैं इसमें समझेंगे। तो प्लेन है, कोई भी प्लेन है, एक्सिस है, और जो पॉइंट है, इन्हीं को हम सिमेट्री बोलते हैं। इसकी सिमेट्री के ऊपर एलिमेंट्स बोलते हैं, इन एलिमेंट्स के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, सम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्यों, ताकि वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो ज्योमेट्री है, इक्विवेलेंट हो जाए। कैसी हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। उसको तो हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स बोलते हैं। और ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस है। मान लो ये एक्सिस है, तो एक्सिस तो क्या कहलाएगी, एलिमेंट। अब इस एक्सिस के अलोंग मैंने रोटेशन करना है, इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन करना है, ये एक्सिस जो है इसके अलोंग मुझे रोटेशन करना है। तो इस एक्सिस के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन लगा रहे हैं, रोटेशन का लगा रहे हैं, ठीक है। या फिर किसका, कौन सा लगा रहे हैं, रिफ्लेक्शन। प्लेन होगा, प्लेन अगर एलिमेंट है, इसके इस प्लेन क्या करता है, दोनों को रिफ्लेक्ट ही तो करता है आपस में, दोनों पार्टों को। ऐसे लगा लो प्लेन, ऐसे प्लेन लगा लो, ऐसे लगा लो, किसी भी एक्सिस के अलोंग। तो जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कौन से, एक्सिस, प्लेन और जो पॉइंट है, उनके अलोंग हम एक्सिस के अलोंग रोटेशन करते हैं। प्लेन क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। पॉइंट के अलोंग क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ना, कौन कौन से, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। ताकि एक्सिस पर हम रोटेशन क्यों कर रहे हैं, एलिमेंट जो एलिमेंट है कौन सा, एक्सिस, इसके अलोंग ऑपरेशन लगाया, कौन सा ऑपरेशन लगाया, रोटेशन ऑपरेशन लगाया, मतलब रोटेशन कर दिया, रोटेट कर दिया। किस लिए कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल को इक्विवेलेंट लाने के लिए, ताकि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हो जाए, मींस वो जैसे पहले था वैसा बन जाए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल से अभी अगर हमने समझा, देखो जैसे मैंने इसमें बताऊं, ये मैंने क्या लिया था, H2O लिया था मॉलिक्यूल। इसके अलोंग बात करें मैम, सिमेट्री एलिमेंट कौन सा है और सिमेट्री ऑपरेशन कौन सा है, तो देखो कौन सी एक्सिस ली मैंने, प्लेन पास करवाया, प्लेन पास तो मैंने नहीं करवाया, मैंने इसमें क्या किया है, एक्सिस ली है, जेड एक्सिस लिख रखा है ना, मैंने एक्सिस ली है। अब ये जो एक्सिस है ये है एलिमेंट, क्या है, सिमेट्री एलिमेंट। अब इस एक्सिस के अलोंग मैंने क्या किया, 180 डिग्री रोटेशन किया। जो ये 180 डिग्री रोटेशन किया है ना, रोटेशन का प्रोसेस जो लगाया है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोनों ही काम किस लिए किए है मैंने, ये देखो दोनों ही काम इसलिए किए हैं ताकि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए। एक एक्सिस को पकड़ा तो एक्सिस क्या है, या प्लेन को पकड़ा, प्लेन क्या है, प्लेन कैसे पास करेंगे वो आगे जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज बढ़ते रहेंगे पढ़ाएंगे। कल की क्लास में आ जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको डिटेल से आज हिंट दे रही हूँ कि एक्सिस से क्या लॉन्ग रोटेशन होता है। प्लेन क्या करता है, एक दूसरे पार्ट को दो पार्ट में कट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इसको डिटेल से, इसके बहुत सारे एग्जांपल में हम प्रैक्टिस करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर सिमेट्री क्या होती है, इन्वर्जन सिमेट्री क्या होती है, ये हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जब हम सिमेट्री एलिमेंट्स के भी आगे पार्ट पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं कि अगर H2O मॉलिक्यूल है, इसके इक्विवेलेंट ये आ गया, तो इक्विवेलेंट करने के लिए मैंने दो चीजें की, एक तो जेड एक्सिस को पकड़ा, है ना। तो ये तो क्या है, जेड एक्सिस को पकड़ा है, तो ये एक्सिस, जेड एक्सिस क्या कहलाएगी यहाँ पर, सिमेट्री एलिमेंट। और इस एक्सिस के अलोंग मैंने 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया। अब ये जो रोटेशन वाला जो प्रोसेस किया है ना मैंने, 180 डिग्री रोटेशन किया, ये जो रोटेशन का प्रोसेस है ये अपना क्या कहलाएगा, सिमेट्री ऑपरेशन। दोनों ही काम किस लिए किए गए हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लाने के लिए। तो समझ में आया होगा सिमेट्री एलिमेंट किसे कहते हैं और सिमेट्री ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स की। द ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज कौन कौन सी, लाइक एक्सिस, प्लेन, पॉइंट।
किस पर हम अप्लाई करते हैं सिमेट्री ऑपरेशन, जिस पर हम क्या अप्लाई करते हैं सिमेट्री, एक्सिस के अलोंग द रोटेशन करोगे तो पहले एक्सिस को डिसाइड करोगे, एक्सिस के ऊपर प्रोसेस लगा रहे हैं हम, कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन, रोटेशन वाला। तो किस लिए कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू गेट एन इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, ताकि उस मॉलिक्यूल की इक्विवेलेंट क्या आ जाए, ओरिएंटेशन आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट। इन शॉर्ट में एस ई लिख दिया सिमेट्री एलिमेंट को। वापस हम सिमेट्री ऑपरेशन शॉर्ट में लिख दिया एस ओ। तो सेम है, ये एक प्रोसेस है, एक्सिस को डिसाइड किया, इसके अलोंग रोटेशन करवाना है, मींस ये क्या है, प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा, आगे मॉलिक्यूल से समझाएंगे। इन्वर्जन किस पर अप्लाई करते हैं हम, ये सिमेट्री एलिमेंट्स पर। देखो सिमेट्री एलिमेंट्स एक्सिस है, उसके उसके ऊपर हम सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन किस पर लगाते हैं हम, सिमेट्री एलिमेंट्स पर लगाते हैं, इनके ऊपर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, तब अपना क्या आता है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आती है। पर ध्यान से समझना, सिमेट्री एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, एक्सिस को बोलते हैं, प्लेन को बोलते हैं, पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट को बोलते हैं। इसके इनके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं, रोटेशन को, रिफ्लेक्शन को, इन्वर्जन को, किस लिए, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लाने के लिए, ठीक है। सिमेट्री ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है जो किसके ऊपर, आर अप्लाइड सिमेट्री एलिमेंट, जो किसके ऊपर लगाए जाते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं, इन ऑर्डर टू गेट इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। तो ये हो गई इनकी डेफिनेशन, बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो आज ही इनके बारे में एक बार घर, मतलब एक बार नोट्स बनाने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से हैंड टू हैंड, ये नहीं है कि आप नोट्स बना ले शाम को रिवाइज करोगे, नहीं, भूल जाओगे सारा, क्योंकि ये चैप्टर आता है 3D का पार्ट है। तो कोशिश करना नोट्स क्लास खत्म होने के बाद, नोट्स बनाने के बाद प्रॉपर तरीके से 3D को इमेजिन कर रखना है इस चैप्टर में, कि 3D को इमेजिन करके अपने आप में इस चैप्टर को, सभी टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है। तो सिमेट्री एलिमेंट्स ये होते हैं जो सिमेट्री, जिनके ऊपर सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन होते हैं, जो किन पर लगाए जाते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स पर जो लगाए जाते हैं। आगे हमने समझ लिया है क्या, इक्विवेलेंट, क्योंकि बार बार आगे हम इसमें पढ़ेंगे इक्विवेलेंट और आइडेंटिटी में डिफरेंस, ठीक है। तो आज की क्लास जो अपनी बिल्कुल बेसिक क्लास थी, यही रहने वाली है क्या, किस चैप्टर की आज हमने शुरुआत की है, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की आज हमने शुरुआत की है, ग्रुप थ्योरी की, ठीक है, जो अपनी एमएससी के इनऑर्गेनिक पार्ट में भी आती है, नेट CSIR में भी आती है, अच्छी खासी मार्क्स देके जाती है हमें। तो डेली से अपनी इसकी क्लास आएगी और कंप्लीट चैप्टर करवाया जाएगा एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के जो अपने सेमेस्टर में आ रहा है, और अपने नेट के सिलेबस के हिसाब से भी, ठीक है। तो डेली क्लास देखनी है, हैंड टू हैंड नोट्स बनाने हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स, जिन भी मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करवाई जाए, पॉइंट ग्रुप निकालना सिखाया जाए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक है, वो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। कल की क्लास आने वाली है, सिमेट्री एलिमेंट्स को डिटेल से समझेंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स का जो 5 पार्ट है उसको डिटेल से समझेंगे, फिर हम सीखेंगे पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन को, और इसके बाद हम सीखेंगे पॉइंट ग्रुप निकालना, जहां से क्वेश्चन पक्का है कि पूछा जाता है। आज की क्लास में जो हमने ये किए हैं, 2 मार्क्स में एमएससी में डेफिनेशन पूछ लेता है कि सिमेट्री एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखो, सिमेट्री ऑपरेशन की क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो, तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से लिखवा दी गई है आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।